बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से इंट्रोडक्शन लेसन में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले हम इंट्रोडक्शन को ले लेते हैं कि इस कोर्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं अभी अर्ज़ कर रहा था पहले कि क्लास का टाइम 1:45 है, तो 1:45 पे इंशाल्लाह पूरे 1:45 पे क्लास स्टार्ट हो जाए करेगी। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा, आज पहला दिन है, हमने 4-5 मिनट लेट किया है, लेकिन इतना भी लेट नहीं हम करते। हम पूरी क्लास में स्टार्ट टाइम पे कर देते होते हैं। अभी डिटेल आपको आगे बताते हैं। कोर्स का तारुफ है। ये कोर्स जो है बेसिकली डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब का डिज़ाइन किया हुआ है, जो पीएचडी हैं खुद भी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में और एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम यूनिवर्सिटी में और सऊदी अरब में, और फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया से। तो इनको आपने पीस टीवी पे भी हो सकता है कई दफ़ा देखा हो। उस तरफ आ जाएं, इजी हो जाएंगे, उधर से इजी नज़र आएगा। बेसिकली तो इनकी सारी काविश है, जाहिर है कि जिन्होंने इस काम को स्टार्ट किया, इनके अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के नाम से आप यूट्यूब पे लिखेंगे ना तो उनका चैनल भी आगे खुल जाता है। तो वो जब चैनल खुल जाएगा तो उसके ऊपर और बहुत कुछ है, सीरत के हवाले से, तजवीद के हवाले से, कुरान के हवाले से बहुत कुछ। और ये तो लेवल 1 में है, वैसे इसके 6-7 लेवल्स हैं। तो अभी आप लेवल 1 में ही इंशाल्लाह जब आप कोर्स करेंगे तो आप 50%, मोर देन 50% जो कुरान के अल्फाज होंगे वो आप कर चुके होंगे। आप कुरान मजीद को कहीं से भी खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको आता होगा। तो वो भी हम आगे इंट्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। ये अरशद इकबाल मलिक साहब हैं, वैसे केमिकल इंजीनियर हैं बाई प्रोफेशन, और अपना बिज़नेस रन करते हैं इकबाल सन्स एंड कंपनी के हवाले से। और वैसे ये जो अरशद इकबाल मलिक साहब हैं, ये कोर्स को लेके आए थे पाकिस्तान में। जो डिज़ाइन किया है वो अब्दुल अज़ीज़ साहब ने किया हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान में फिर जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो अरशद इकबाल मलिक साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर इन ज़ाहिर है मोटिवेशन एक आई कि हमें इसको लेकर चलना चाहिए। उसके हवाले से फिर इन्होंने अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट जो है वो डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर। 2006 या 9 से ये काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो आगे फिर इंशाल्लाह आपको भी डिटेल बताते हैं। ये काशिफ सोहेल मलिक साहब का इंट्रोडक्शन है। ये भी पीएचडी डॉक्टर हैं। ये मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने लेवल 1-2 किया है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं 3 भी कर रहा हूँ। तो इनका भी बेसिक इंट्रोडक्शन ये, वैसे ये पीएचडी स्कॉलर हैं साइकोलॉजी में और मास्टर ट्रेनर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट के साथ भी कुरान की क्लासेस के हवाले से भी मास्टर ट्रेनर हैं। तो उसमें भी माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा काविश है, और मोर देन 50 कंट्रीज़ के अंदर जो ये कोर्स है, ये जो आप अब कर रहे हैं, ये सर्टिफाइड कोर्स है। इसका आपको सर्टिफिकेट भी प्रॉपर जो है वो इशू होगा अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट की जानिब से, जो लोग रजिस्टर होंगे और जो लोग इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है सारे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्यों जी, कौन कौन कंप्लीट कर लेगा? सारे पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इनकी बहुत ज़्यादा काविश है। इन्होंने मोर देन 50 कंट्रीज़ तक एक बंदे का मैसेज जाना, और फिर आगे आपको पता है कि सदका जारिया भी है, और आगे कितने लोग सीख के आगे कितने लोगों को कराएंगे। मैंने खुद इनसे सीखा, और मेरे आगे अब आप सारे स्टूडेंट बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जो है मेरा ख्याल है 16th बैच होगा जो ये स्टार्ट होगा हमारा, सिर्फ एक अकेले मेरे अंडर। तो ऑनलाइन भी तकरीबन 15-20 जो हैं वो कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले करवा चुका हूँ। तो ये वो चीज़ है जो असल मोटिवेशन है कि जो मौत के बाद भी चंद चीज़ें जारी रहनी है ना, वो 3 चीज़ों में से एक चीज़ यही है कि फ़ायदा देने वाला इल्म, और एक वो सदका जारिया। वो सदका जो अच्छे काम जो हैं, जो आपने किसी को सिखा दिया और आगे वो कर रहा है, तो कुरान से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। हदीस का मफ़हूम क्या है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और आगे सिखाए। तो जो कुरान सीख ले और आगे सिखा दे, इससे बेहतर काम कोई नहीं। हमारे कॉलेज में ही देख लें कितने क्लासरूम्स हैं, कितनी क्लासेस हैं। फिर हमारे पंजाब में देखें कितने कॉलेजेस हैं, साली जीसीटी, और खाली अगर आप फिर टैबटा के सारे वोकेशनल स्ट्रीम के भी कॉलेजेस मिला लें तो कितने कॉलेज बनते हैं। फिर टैबटा के अलावा कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर कितनी क्लासेज हैं। पता नहीं कौन सी क्लास सबसे बेहतरीन होगी, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इतनी क्लासेस में सबसे बेहतरीन का सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने आपको दिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमें कहना चाहिए, बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे अब मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, मुझे आप जानते ही हैं, मैं केमिकल इंजीनियरिंग एमफिल है, उसके बाद मैं सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ लेवल 1 में भी और 2 में भी, और 3 का मैं स्टूडेंट हूँ, लेवल 3 का। आप अब माशाल्लाह से लेवल 1 के अंदर जो हैं वो स्टूडेंट होंगे। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स को स्टार्ट करने में हमारी कुछ ना कुछ मदद की है, कोई कैंपेन चलाई है। ज़ाहिर है आप तक भी कोई मैसेज आया होगा, कोई बंदा लेके आया होगा, कोई मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आप में आई होगी किसी की बात सुन के, और इंशाल्लाह मज़ीद आएगी। तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। ये मेंटोर्स असिस्टेंट एंड एक्नॉलेजमेंट है अरशद इकबाल मलिक साहब को, ज़ाहिर जिनके अंडर हम काम कर रहे हैं, और काशिफ सुहेल मलिक साहब को, ज़ाहिर जो मेरे टीचर हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप तमाम जो GCT जोराबाद के जितने कुलीग्स हैं, ज़ाहिर है आपने भी कैंपेन का पार्ट बने, आपने एक दूसरे को ज़ाहिर है मोटिवेट किया, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आल AQT हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, असिस्टेंट कुरान टीचर, जैसा कि ये उसामा इस टाइम बैठे, ये हमारा असिस्टेंट कुरान टीचर है। अब असिस्टेंट कुरान टीचर क्या होता है ये अभी मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताता हूँ। अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का ज़ाहिर है वो हमें बैच नंबर एक इशू करते हैं, जैसे आपका 597 बैच नंबर के अंदर आप ज़ाहिर है बैठे हुए हैं। इतने सारे बैचेस जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे होते हैं, उन तमाम की रजिस्ट्रेशन, फिर आपके क्विज़ होंगे, फिर आपको बुक्स की फराहमी, फिर आपके पेपर्स जो आपको मिड देना है आपने इस क्विज़ का, और फिर इस पूरे कोर्स का आपको एक फ़ाइनल पेपर भी होगा। ये खाली ऐसे नहीं है कि जैसे वो हम एक मदरसों का कोर्स करते हैं कि मदरसे में चले गए और जाके कुरान पढ़ना या सीखना शुरू कर दिया, ये ऐसे नहीं है। ये एक वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिज़ाइंड कोर्स है और सर्टिफाइड एक कोर्स है, और दुनिया का ये वाहिद तेज़ तरीन तरीका है कि जिससे आप बहुत जल्दी कुरान को जो है वो लर्न कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह आप खुद ही बताएंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं। अपनी फैमिली का और हर उस बंदे का जिसने इसको स्प्रेड करने में हमारी मदद की। ये विज़न है हमारा अल्फला मंजिल ट्रस्ट का। विज़न के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। विज़न यही है कि ब्रिंगिंग टुगेदर द लाइक माइंडेड फैमिलीज़, के एक जैसे जहन के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए। क्योंकि बहुत हम ये डिस्कस करते हैं कि यार कुरान हमें समझना चाहिए, फिर जो हमारे जिस कंट्री में बैठे हैं पाकिस्तान में, इसमें हमारे फ़िरके भी बहुत सारे हैं। तो जब हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमें पता लगता है जी ये ऐसे नहीं ऐसे है, दूसरे के पास जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन की वजह से हम मुतनफ़र भी हो जाते हैं। हम कहते हैं यार ये नाल तो असी ज़रूरत ही नहीं है सानू कोई चीज़ सीखने की। तो वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि हम मेन हब से दूर हैं। मेन हब है कुरान, हमने उसको छोड़ा हुआ है और हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि जिसने जो कह दिया बस वो मान लिए। तो अगर हमें कुरान की समझ आ जाए कि अल्लाह ने खुद क्या कहा है, हमें कभी ये सोचना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक अब जो है, जो आखिरी एक निशानी है कि एक सुबह आएगी और क्या जो कुरान के अल्फाज हैं वो उठा लिए जाएंगे। उससे पहले तक तो अल्लाह ताला ने ज़िम्मा लिया हुआ है ना कुरान का, तो वो तो रहना ही रहना है। तो जो चीज़ जिसका ज़िम्मा रहना है उसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी तो चले गए, अल्लाह के नबी के बाद अब उम्मत के ज़िम्मे सारा वो काम है। लेकिन नबी तो कोई नहीं आना, इस पर हमारा ईमान है, वो ख़ातमुन नबीयीन है। अब नबी की नहीं आना तो फिर आगे काम कैसे चलना है? और ये तो अभी देखें, वो आपने वो यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी कि एक बंदे को आगे आप मैसेज करें और वो मुड़ के अगर अगले बंदे को मैसेज करे और वो पूरी लाइन में अगर मैसेज पहुंचता पहुंचता एंड में पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है। तो ये वो चेंजिंग आ जाती है। अगर हम बंदों के पीछे लगते रहेंगे तो वो तो चेंज ही होता रहेगा। तो हम क्यों ना एक ऐसी चीज़ के पीछे लगें जिसकी तब्दीली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ली, और उस एक किताब को हम समझ लें। और हम माशाल्लाह इस कमरे के अंदर सारे इंटेलेक्चुअल पर्सनस बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई एमफिल है, इवन PhDs हैं। तो हमने इंजीनियरिंग में अब सारे हम इवन डिप्लोमा में मेरे ख्याल है बच्चे को 30 किताबें पढ़ा देते हैं। क्यों? ये ऐसे ही है। तो अगर हमने नहीं पढ़ी तो हमने वो ये एक किताब ये नहीं पढ़ी बस। अगर हम इंग्लिश में PhD कर सकते हैं, इंग्लिश में एमफिल कर सकते हैं, तो क्या अरबी की ये एक किताब नहीं हम सीख सकते? क्या ये मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं। हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश तो कोई नहीं है, हमने ये सीख ली। हम आइट्स के पेपर दे के क्लियर करके अगले मुल्कों में स्कॉलरशिप ले लेते हैं, ठीक है जी, और वो तैयारी 30 दिन में करवा देते हैं। क्योंकि ऐसे ही होता है, 70-70 हज़ार फीस भी भर देते हैं हम। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमारी आखिरत का फैसला है, ये सब कुछ तो रह जाना इधर ही। फिरौन जैसे भी चले गए जो किंग थे, अंबिया जैसे भी चले गए, तो रह हमने भी नहीं जाना। तो जो कामयाब वो है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कामयाब वो है जो एंड में कामयाब हो गया।
और मरना तो मुसलमान ही मरना, आखिरी सांस तक ये जंग है। और वो कैसे करनी है वो सारी इस कुरान के अंदर दी हुई है बात। लेकिन वो क्यों हमने ये चीज़ समझ ली कि शायद ये मौलवियों ने करना है, ये शायद जो है वो मस्जिद के इमाम जो हैं सिर्फ उनका ही काम है, ठीक है, या जो 4-5 बंदे जो लगे हुए हैं दीन के काम है, बस ये उनका काम है। वो उन्होंने तो अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। किसी ने किसी के सवाल का जवाब नहीं देना, अपना देना है कि हमने खुद क्या किया है। तो हमें खुद मेहनत करने की ज़रूरत है। और क्यों ना हम उस चीज़ को समझ लें जिसके अंदर सारी हकीकत मौजूद है। अगर हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो मोस्टली मैं समझता हूँ 95% चीज़ें दूर हो जाती हैं। और हम जिन 5% के पीछे फंसे हुए हैं ना, वो उलमा के काम है, हम आलिम नहीं हैं। अब एक बंदा, मैं लेट से आपको समझाता हूँ, मैं केमिकल इंजीनियर बैठा हूँ और भी केमिकल इंजीनियर इस कमरे में बैठे हैं, एक टॉपिक के ऊपर मेरी राय और हो सकती है। डॉक्टर साहब PhD हैं, मेरे से 1 डिग्री उनकी ज़्यादा है, उनकी ओपिनियन उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और भी हो सकती है। क्या वो भी ठीक रहे हैं, क्या मैं भी ठीक रहा हूँ? क्योंकि ऐसे है, मानते हैं इस बात को। तो ये ओपिनियंस का फ़र्क है, क्योंकि जब इल्म बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर जाहिर है कि थोड़ा समझने में और अपने ज़ाती ओपिनियन में फ़र्क आ जाता है। लेकिन कुरान में तो ओपिनियन कोई नहीं, वो तो अल्लाह ने डायरेक्ट बताया, उसमें तो कोई ओपिनियन नहीं है। तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही विजन है कि एक जैसे जो सोच के लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए। किस लिए? रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा। कि रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा जो हम हर वक्त बात करते हैं, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब एक जैसे माइंड के लोगों को तो कम अज़ कम इकट्ठा किया जाए, तो और फिर उसकी कम्युनिटी बनाई जाए, और फिर अपनी ज़िंदगी में अपनी जो पूरी ज़िंदगी है 24/7 वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक कैसे गुजारनी है उसको सीखा जाए, उसको समझा जाए। तो ये हमारा अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट का विज़न है। ये अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन है। ये मेन बिल्डिंग है जो अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद है, E11 के अंदर इसका ये हमारा सेंटर है पूरा। तो यहाँ पे जो है ये सारी जो आपका बैच नंबर इशू है वो भी इसी बिल्डिंग से हुआ है। ये हमारा कराची का हेड ऑफिस है, कराची में सेंटर है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएंगे अभी। ये हमारा इस्लामाबाद में दूसरा सेंटर है DHA 2 में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस्टेब्लिश हो चुका है। इसी तरह अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये काम कैसे स्टार्ट हुआ। ये कोई कोर्स ऐसे नहीं है कि आमिर साहब अभी ले आए हैं अपनी तरफ से, ये 2006 से चल रहा है। और 2006 से ये मस्जिद हुदा में स्टार्ट हुआ था और फिर मॉडिफाई होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेहनत की और उसकी प्रॉपर बुक्स बन गई और प्रॉपर स्लाइड्स बन गई, ठीक है। ये बनी बनाई स्लाइड्स, हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ही मटीरियल मिल जाता है। और 2006 से ये काम शुरू हुआ है। और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम, जिनका मैंने शुरू में आपको बताया था, उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वैसे तो 2007 में अरशद इकबाल मलिक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात की मोटिवेशन में उन्होंने ये सेंटर 2009 में बना दिया, अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट। और 2009 से ये काम ऑनवर्ड पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उर्दू लैंग्वेज में और इवन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी ये कोर्स हो रहा है। 2009 में रिफा यूनिवर्सिटी ने इसको टेकअप किया था। 2009 से वहाँ रिफा यूनिवर्सिटी में प्रॉपर कोर्स ये हो रहा है। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिफा यूनिवर्सिटी, अभी आज भी एक वो है हमारा सेमिनार सा सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक के इंचार्ज हैं डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, उनको हमने इसी कोर्स का पूरा जो है वो दे दिया हुआ है प्रपोज़ल। और उन्होंने यूनिवर्सिटी के जो BS के कोर्सेज़ हैं उसमें इनको इंशाल्लाह अनकरीब खुशखबरी आ जाएगी कि इस कोर्स को प्रॉपर उन्होंने एनरोल कर लिया एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, कि इसको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये तो फिर आप जब कोर्स करेंगे आप खुद ही बताएंगे कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कनाडा में इसका सेंटर 2010 से बन चुका हुआ है। इसी तरह 2011 में जो है वो एक काविश हुई थी, उसमें 45 टीचर्स को 45 टीचर्स को ट्रेन किया गया ताकि वो ये कोर्स पढ़ाएं, और उन्होंने आगे से 10,000 स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ाया। ये इतनी बड़ी काविश थी। 2011 से जामियातुर रशीद, जिन लोगों को पता है, बहुत बड़ा इदारा है, और उन्होंने ये 2011 से इस कोर्स को अडॉप्ट किया हुआ है। 2012 में भी उसी तरह टीचर ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, KPK में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से शामिल हुए थे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में 2013 से जो है वो कोर्स हो रहा है। उसमें वो जो मैंने आपको एक वीडियो भी ग्रुप में भी सेंड की थी 2-2.5 मिनट की, उसमें वो जो लड़का सा है ना, यंग सा, वो ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। तो वो लड़का वहाँ पे रेगुलर कोर्स करवा रहा है 2013 से। और 2013 से ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में ये कोर्स चल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में 2 हमारे सेंटर भी हैं, तो उनकी ज़ाहिर बहुत सारी वहाँ पे काविश है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। नस्ट इस्लामाबाद जो है, ये बड़े बड़े नाम हैं, 2014 से इस कोर्स को करवा रही है।
ऐवान अदल लाहौर 2014 से हो रहा है। मदीना स्कूल न्यूजीलैंड में ये कैंपस जो है वो हमारा 2015 से जो है वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह 2016 से टोरंटो में भी स्टार्ट हुआ। इसी तरह 2016 में केपी के पेशावर नौशहरा मर्दान के इलाकों में जो ये कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया। 2017 इसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पार्ट रहा हूँ इस काविश का। IIUI स्कूल्स जो है ना, इन्होंने QC1, अभी आप QC1 में हैं, कुरान कोर्स 1। QC1 का ये मतलब है कि कुरान कोर्स लेवल 1, आप लेवल 1 में। तो लेवल 1 जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं ना, इन्होंने ऑनलाइन एक ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों का, मैट्रिक तक के बच्चों का। वो कॉमन एक ग्रुप होता है, उसका एक कॉमन ऑनलाइन जूम क्लास भी इन्होंने जो है वो समर वेकेशंस के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। और उस क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक टीचर रहा हूँ, उसमें मेरे ज़िम्मे भी कुछ क्लासेस थी, वो भी मैंने ऑनलाइन क्लासें ली हैं। तो ये ऑल पंजाब ये जो है वो काबिल, ये तो 2017 की है, मैं आपको ये पिछले साल की बता रहा हूँ। तो उस ये अब रेगुलर काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे ट्रेन हो रहे हैं। अभी आप देखें ना कि तर्जमातुल कुरान ही एक उन्होंने गवर्नमेंट ने लगा दी है, तो वो लेकिन उसके अंदर उन्होंने वो जो जुगाड़ दिया हुआ है कि जी आप ये चांदे कि ये कुछ कर लेंगे तो पेपर कर लेंगे, तो उससे मकसद फोत हो जाता है। मकसद तो है चीज़ समझ आए, वो चीज़ जब समझ ही नहीं आनी तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो समझ इंशाल्लाह आप जब कोर्स करेंगे। फिर ये जो सेंटर आपको भी दिखाया था ये 2017 में बना है अभी फ्रेश ही। और कुरान और सुन्ना फाउंडेशन, ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है पेशावर की, उन्होंने इसको टेकअप किया 2018 से। और अल्फला ऑफिस कराची जो हेड ऑफिस बना है ये भी 2018 में बना है। पेशावर का भी इसी तरह सेंटर बन गया। बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 2018 से इसको करवा रही है। 2019 फिर कराची का सेंटर है। इसी तरह ये कराची के सारे सेंटर्स हैं। कैलगरी कनाडा में भी फिर कैंपस बना। अब टोरंटो और इसी तरह 3-4 जगह सेंटर कनाडा में बन गए हैं 2020 तक। तो ये कुछ इंटरनेशनल प्रोग्रेस थी इस कोर्स की, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये कोर्स काफ़ी पुराना चल रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर आप जब इंशाल्लाह कोर्स करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको आइडिया होता जाएगा। ये आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस बताते हैं सरगोदा सिटी में जो हमने स्टार्ट किया इसको। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको स्टार्ट किया था पिछले साल 2022 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक काफ़ी सारे हम, ये आप 16th कोर्स में बैठे हैं। ये थोड़ा सा आपको दिखाते हैं उसका। ये इस तरह हम पहले फ्लायर डिज़ाइन करते हैं। इधर तो हमें फ्लायर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ज़ाहिर है हमारा इंटरनली कॉलेज के ही लोग थे। तो फिर उसकी ज़ाहिर है हम पब्लिसिटी करते हैं। और फिर ये एक बैठक से स्टार्ट हुआ था, एक घर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें उस बैठक की वजह से आज आप कितने लोग बैठे हैं। इतने लोग तो उस बैठक में भी नहीं थे, ना बैठने की जगह है, आपको नज़र भी आ रहा है। मुश्किल से 10 लोग बैठने की जगह थी और 10 ही पार्टिसिपेंट थे। तो इस कोर्स को हमने यहाँ पे पहले जो है वो स्टार्ट किया था। और मेरे ख्याल यहाँ डेट भी लिखी हुई है 26/6/2022। ये मैं जगह देखने गया था कि उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि ठीक है आपको हम जगह दे देते हैं। तो आप हमारे ये कुलीग हैं, उन्होंने अपने घर में जगह दी। तो यहाँ पे फिर हमने कोर्स स्टार्ट किया। फिर उस कोर्स के रिस्पांस में हमने अगला बैच साथ ही लॉन्च किया और उसकी फिर हमने प्रॉपर पब्लिसिटी भी की थी। फिर अगले कोर्स में इतने लोग आए, काफ़ी सारे लोग आए। तो फिर उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कोर्स चल ही है और आगे चलता जा रहा है। फिर ये मैं जो आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़े स्कूल हैं जिन्होंने हमें, सरगोदा के, जिन्होंने हमें वॉलंटियरली अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह दी थी। हमने उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया, जाके अपनी थोड़ी यही इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उन्हें बताया। तो वो मोटिवेट हुए और उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दी थी कि ठीक है आप आगे कोर्स कराएं। कोई हमने उनको 1 रुपया भी ना उन्होंने हमसे डिमांड की है ना हमने उनसे ली है। और ये कोर्स सारा वॉलंटियरली मैं और मेरी टीम जो है वो कर रही है। ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट और ये जितने बन रहे हैं सेंटर, ये जैसे हम यहाँ पे वॉलंटियरली इकट्ठे हुए हैं। इवन ये स्टैंड, मोबाइल, ये माइक, ये सारी हमारी सेल्फ परचेज है। किसी ने हमें अल्फला मंजिल ना कोई तनख्वाह देता है, ये हम वॉलंटियरली इस काम को कर रहे हैं। सोच आती है ना बंदे के जहन में, यार उतों चल रहा है इस्लामाबाद तो इन्होंने डॉलर आंदे होने, तो वो ऐसे डॉलर डूलर कोई वो चक्कर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा जहन क्लियर कर लें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा हॉल हमें मिला था, जितनी हमारी लैब्स हैं इससे बड़ा हॉल है ये। तो ये तकरीबन पूरा हॉल ही फुल था इस कोर्स के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोर्सेज़ में जो है वो इसी तरीके से चल रहा है सारा। तो ये आगे फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हुआ। ये बैच नंबर आप देख रहे हैं, ये अब 448 आ गया। अब आप 597 में बैठे हैं, यानी इतने बैच पास हो चुके हैं, पीछे हो चुके हैं, लोगों ने करवा दिए हैं। हमारे नहीं, ओवरऑल ये पाकिस्तान का ये बैच नंबर चलता है। अच्छा जी, ये फिर उसके बाद ये पहला बैच था हमारा लेवल 2 का, QC2 का। क्योंकि कोर्स हम 1 बहुत सारा करवा चुके थे, तो बहुत सारे लोग फिर जो ग्रेजुएट हो गए थे उनकी विलिंगनेस थी कि लेवल 2 भी स्टार्ट किया जाए।
क्योंकि बहुत मज़ा आया। पहले लेवल पे आप 50% पे पहुंच जाते हैं, दूसरे पे आप 80% पे पहुंच जाते हैं सिर्फ 20 क्लासें लेके। तो ऐसा तो कोई जुगाड़ वैसे है नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि एक हाफिज़ भी हिफज करता है तो 1.5-2 साल 3 साल उसके लग जाते हैं, लेकिन उसे तर्जमा कोई नहीं आता होता। तो इसमें आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं, इससे बढ़ के क्या चीज़ है। तो इस डिमांड पे हमने फिर लेवल 2 किया, फिर मैंने लेवल 2 की ट्रेनिंग क्लियर की इस्लामाबाद से, और ट्रेनिंग क्लियर करने के बाद फिर ये मेरा पहला कोर्स था जो QC2 का अब हमने स्टार्ट किया, और अभी मेरा QC2 का दूसरा कोर्स भी चल रहा है। ये जुम्मा उसकी क्लास होती है, आखिरी क्लास है, वो दूसरा कोर्स भी ख़त्म होने वाला है। ये हमारे कोर्सेज़ की थोड़ी सी डिटेल है जो अभी तक हम सरगोदा में कुछ करवा चुके हैं ख़त्म। ये मेरा कोर्स चल रहा है, 21 सितंबर से शुरू हुआ हुआ है, ये 151 बैच नंबर है, और ये इसकी 2 क्लासेस रह गई हैं। और अभी भी सरगोदा में ये भी स्टार्ट हो गया हुआ है। 3 कोर्स इस एट अ टाइम यही वाले चल रहे हैं, तकरीबन आधे आधे पे पहुंच गए हुए हैं, और ये अब 16th बैच नंबर होगा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, ये जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप सबको मुबारकबाद कि ये एक बहुत बड़े एक काविश में, एक बहुत बड़े कोर्स के अंदर, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप सीखने वाले स्टेप पे हैं, इंशाल्लाह आप सीखेंगे। मैं भी कल उधर बैठा था आप लोगों की तरह, तो इंशाल्लाह कल आप सिखाएंगे भी। टीचर तो आप वैसे ही हैं, आप सर्टिफिकेट एक दुनिया का तो आपने पहले ही लिया हुआ है, तो क्यों ना हम जो टीचर सारे बैठे हैं इस चीज़ को सीख के आगे सिखाने वाले बने। कौन कौन विलिंग है सिखाने पे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हमने तो हदीस पूरी करनी है ना, हमने बेहतरीन सर्टिफिकेट लेना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, मतलब यह है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, या की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन होता है ना पेपर में कि ये वाला सवाल कर लो या ये वाला कर लो, तो दोनों में से एक करना होता है। वो बच्चा दोनों भी कर रहा है तो नंबर 1 के ही मिलते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन कुछ सवाल होते हैं कंपलसरी कि ये भी करना है और ये भी करना है, उसमें बंदे के पास ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि वो दोनों ही करने होते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये हम दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह। हमें ये सर्टिफिकेट हमें अल्लाह देगा, और इस सर्टिफिकेट का क्या मकाम है ये हम सोच भी नहीं सकते। एक हाफिज़ जिसने हिफज किया होता है ना, उसका इतना मकाम है, समझ उसे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन वो मकाम क्या है वो सारी हदीसें हमने पढ़ी हुई हैं, हमने सोची हुई हैं, समझी हुई हैं कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको क़यामत वाले दिन एक ताज पहनाया जाएगा। वो ताज एक ऐसा होगा कि कभी किसी को नहीं पहनाया गया, तो वो उसके पेरेंट है। तो जो कुरान पढ़ के समझ के करे, जो इल्म लेकर चले, उसका क्या मकाम है? आलिम का सोना, हदीस का मफहूम है, आलिम का सोना सारी रात और आबिद का सारी रात इबादत करना अफजल है। आलिम अफजल है जो सारी रात सोया रहा है। तो ये कितना बड़ा मकाम है। तो इल्म किसी चीज़ का इल्म का एक बाब सीख लेना 1000 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। ये भी हदीस का मफहूम है। कोई 1000 रकात नफल वैसे पढ़ सकते हैं हम तो पूरी नमाज छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है फ़र्ज़ पढ़ो, ठीक है आगे फ़र्ज़ पूरा हो गया, वो नहीं हमारे से पूरी रखते पढ़ी जाती। तो ये इतना मकाम इसका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आगे चलते हैं। ये असिस्टेंट कुरान टीचर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि असिस्टेंट कुरान टीचर कौन होता है। असिस्टेंट कुरान टीचर, जैसे ये अब उसामा है, तो ये पहला लेवल होता है असिस्टेंट कुरान टीचर, फिर इससे अगला लेवल होता है सर्टिफाइड कुरान टीचर, जैसे मैं हूँ। तो असिस्टेंट कुरान टीचर वो होगा जो 90% नंबर लेके इस कोर्स को क्लियर करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो 90% में क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं इंशाल्लाह भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर असिस्टेंट कुरान टीचर वो बन सकता है अगर वो 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स ले इस पेपर के अंदर। और फिर उसके बाद फिर वो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वर्क बुक होगी आपकी, एक बुक होगी, क्विज़ होंगे, कोई इसमें हेल्प आउट करे और अपनी मोटिवेशन उसकी हो कि यार मैंने पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए ज़ाहिर है उसको कुछ रिवीजन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कुछ ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, तो फिर वो ये असिस्टेंट कुरान टीचर वाली कैटेगरी में आता है। फिर ये जो अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट आपको दिखाया था अभी, ये साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी भी एक ट्रेनिंग आई हुई है, तो उसका मैं फ्लायर आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें आप सारा पढ़ लीजिएगा कि ट्रेनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो वो ट्रेनिंग 3 दिन की लेनी होती है, और वो ट्रेनिंग वहाँ पे फिर एक टेस्ट होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो क्लियर करनी होती हैं। आल पाकिस्तान लोग आते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसमें फिर जो क्लियर करते हैं वो होते हैं फिर सर्टिफाइड कुरान टीचर, CQT। तो ये ऐसे नहीं है कि बस खुद ही सीख के खुद ही शुरू हो गए, एक प्रॉपर एक निज़ाम है कि उसके तहत आप प्रॉपर एक चीज़ को सीखेंगे, प्रॉपर क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे, फिर भी उनकी अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ही आप उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी उसमें कोई नहीं है।
ये है वो हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जब हम कोर्स करेंगे तो इंशाल्लाह 4-5 क्लासेस के बाद ही आपको ये खुद से ही तर्जमा करना आ जाएगा। अभी तो लिखा हुआ है ना, तो जब नहीं भी लिखा होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा यार इसका तो ये तर्जमा है। तो ये इस तरह का कोर्स है। तो ये मैंने हदीस आपको अभी 2-4 दफ़ा सुनाई भी है। तो आगे चलते हैं। आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस जर्नी? जी जनाब, कौन कौन रेडी? इधर आप हैंड रेज कर दें, थोड़ी थकावट भी दूर हो जाएगी। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेसन है जी। तो ये तो हमें पहले से आइडिया है सबका, लेकिन इसमें एक सवाल हम सबसे रैंडम करना चाहेंगे, जो जवाब देना चाहे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। जी उस लाइन में कोई 1-2 बंदे बता दें ज़रा, सारों का तो नहीं हम ले सकते रिव्यूज़। जी आकिल साहब, आप कुछ बताएंगे? सर ये कि कुरान पाक सीख लें और अपनी ज़िंदगी के मामलात में मतलब ये हमारे पास वैसे भी सबको पता है कि कोई भी मसला हो तो हम रहनुमाई ले सकते हैं। जी हाँ। और सीखना फिर मतलब सबसे बेहतर काम है। मतलब असली ज़िंदगी जो है वो तो अगली है। जी इस्माइल साहब। जी सर, जैसे अतुल भाई ने बताया कि यही है कि हम सीख के जो अपनी ज़िंदगी में लेके हैं इसको कुरान जी को। माशाल्लाह। और जी फिर दानिश साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, जैसे आपने बताया नमाज में सबसे ये जो हम पढ़ते हैं लेकिन तर्जुमे के साथ या इस तरह हमें कोई चीज़ क्लियर समझ आना शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। देखें, आप फजर की नमाज पढ़ने गए, आगे आपको सूरह फातिहा तक तो आ गया जी, आमीन असी कर लिया सारे ने। आगे अब वो जो तिलावत शुरू की है उसने, वो उसने आपको बता के शुरू की थी, या एक दिन पहले उसने मैसेज किया होगा कि जनाब आयत नंबर फलां से पढ़ूंगा मैं, ज़रा घर से देख के आना। जी नहीं ना बताया, पता भी कोई नहीं। तो क्या पता कि हमें वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं, हमें पता ही कोई नहीं। मैं जो अब आपको साथ लेक्चर ले रहा हूँ, इमेजिन करें मैं आपके साथ अब ये लेक्चर ले रहा हूँ और क्लास में 4 बंदे सो जाएं, या बात मेरी सुने ही नहीं, अपने मोबाइल में लगे रहें। जी क्या फीलिंग होनी चाहिए फिर? डिस्टर्ब होता है इंडिविजुअल। और अल्लाह डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? कभी हमने सोचा कि इसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने पीएचडी कर ली है, इसने एमफिल कर ली है, इसने इंजीनियरिंग कर ली है, ये डॉक्टर बन गया है, ये फलां ग्रेड में ऑफिसर भी लग गया, सीएसएस कर गया, इसने मेरी किताब कभी नहीं खोल के देखी इसमें क्या लिखा हुआ। क्या अल्लाह को नहीं फील होता होगा? किस चीज़ के मुसलमान हैं हम? कभी हमें सोचा नहीं। बाकी डिमांडें हमारी सारी पूरी हैं, वो हमें हर चीज़ का पता है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए क्या, लेकिन हमने कभी ये सोचा? हमें ये सोच रखनी चाहिए और इससे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से निकल आना चाहिए कि अल्लाह ही आपसे अगर क़यामत वाले दिन सवाल कर ले कि यार तूने इंजीनियरिंग की थी तो ये मेरी किताब नहीं सीखने के लिए तेरे पर टाइम मिला, ये 20 घंटे एक लगाने थे, ये नहीं लगा सके तुम, क्या इसका सवाल नहीं होगा? होगा। ये जो हमारे पे मुसलमानों पे अजाब नाज़िल हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है कि हम उसको कर नहीं रहे। उसको क्या क्या करें, हमें तो समझ ही नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं, और इसीलिए हमें कोई जो बात कह देता है हम मान भी लेते हैं। इधर वाले ने आके ये वाली बात की, अच्छा ठीक है, इधर वाले ने अगले दिन आके बताया नहीं वो गलत है यार, इंज होता है, हमने वो मान ली। फिर सही क्या है? हम खुद तहकीक नहीं करते, वो हम करना नहीं चाहते, दीन पे हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम जन्नत सबको चाहिए लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। उसके लिए कोशिश है। हमेशा याद रखें कि जो नेकी की रास्ता है ना वो चढ़ाई है, और बुराई का रास्ता उतराई है। उतराई पे आपका जोर नहीं लगता, खुद ही आता है बंदा नीचे, और चढ़ाई पे आपको जोर लगाना पड़ेगा। आप इस जगह पे आज जिस जगह पे जिस सीट पे हैं, ये आपको ऐसे ही मिल गई है, बगैर क्वालिफिकेशन के मिल गई है, बगैर किसी इंटरव्यू के मिल गई है। तो जन्नत आप इतनी सस्ती है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा हमें। ये आपकी गलत फहमी है, इसको दूर कर लें जितनी जल्दी। ये वहम डाला हुआ है शैतान ने कि भाई ठीक है हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं होना भाई। मैट्रिक का पेपर नहीं पास होता बच्चे का अगर वो तैयारी करके ना जाए,
खाली दुआएं करता रहे, पूरे ख़ानदान को फ़ोन कर करके दुआ करे जी मेरा सवेरे पेपर है, किताब खोल के नहीं देखी, तो पास हो जाएगा खाली दुआओं पे? कभी भी नहीं होगा। दुनिया की आपको कोई चीज़ नहीं मिलती बगैर एफर्ट के। तो आपको वो जो जिसमें आपने हमेशा रहना है, या जहन्नम में अल्लाह ना करे जाना है या जन्नत में जाना है, तो वो तो आपको फिर ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा कोशिश करूँगा पढ़ाने की, और आपको ये एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं वो आपकी इंशाल्लाह पूरी होंगी। और जब आप कुरान सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही आपसे रिक्वेस्ट भी है, सूरह अलग की आयत नंबर 4 है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर इस कोर्स में अपने कलम का इस्तेमाल करें इसको समझने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हम दुनिया में एक कोर्स करते हैं तो उसके हम कितने नोट्स बनाते हैं, हाईलाइटर लेते हैं, बच्चों को भी लेके देते हैं, सारा कुछ करते हैं। क्यों? कभी बच्चे को बगैर रजिस्टर्ड कॉपी के भेजा है हमने? क्या ज़रूरत है उसको कॉपी दे के भेजने की? उल्टा हम उसे कहते हैं भी लैन की चले तो स्कूल, कॉपी रजिस्टर तो लेके नहीं गए, वो तो तुम घर छोड़ गए थे। इसका मतलब है तुमने पढ़े ही नहीं, और हम तो खुद टीचर हैं। बच्चों को अगर कोई बच्चा खाली किताबें ले आए रजिस्टर लिखने के लिए, ना बाल पॉइंट है ना कॉपी है हाथ में, क्या फ़ायदा होगा? मारेंगे डांटेंगे ना उसे क्लास में कि यार तुम लेने के आए हो। तो अल्लाह की किताब को हमने इतना ईजी ले लिया कि ना हमारे पास हमें कॉपी की ज़रूरत है ना हमें पेंसिल की ज़रूरत है, आप पे ही डाउनलोड हो जाएगा। तो कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ने खुद फरमाया है अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो जब आप कलम का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। उसकी वजह यह है कि जब आप कलम का इस्तेमाल करते हैं आप दूसरा काम कोई और नहीं कर सकते। साथ आपको देखना भी उधर पड़ना है, आपको ये भी देखना पड़ना है मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ। आपकी सारी जो सेंसेस होती हैं ना वो फोकस्ड होती हैं एक चीज़ के ऊपर, और जब आपका फोकस ठीक होता है ना तो आपको चीज़ तभी यहाँ पे अंदर जाती है, वरना नहीं जाती। क्लियर हो गया बात? इसको उम्मीद है आप फॉलो करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको 90% बताई है वो कैसे कैसे है। एक आपका होमवर्क होता है, वो होमवर्क कैसे होगा अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। हमारी वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, एक आज है एक कल है। हर वीक सिर्फ 2 क्लासें हैं और टोटल 20 क्लासेस हैं। तो 2 से 3 महीने में ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हर वीक की जब क्लास ख़त्म होगी तो आपको एक क्विज़ आएगा ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप को आपने ज्वाइन किया व्हाट्सएप का, इन्हीं 2 क्लासेस से रिलेटेड। और इन्हीं में से सवाल होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपने ऑनलाइन ही फिल करना है, उसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा खुद ही, ठीक है जी। उसके एंड में जो आपके 100% है उसकी वेटेज है 15%, ठीक है। जो पूरे कोर्स के जो क्विजेज होंगे उसकी वेटेज है 50। एक वर्कबुक होगी, ठीक है। वो वर्कबुक क्या है, ये कोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटी सी वर्कबुक है, ये इसकी बुक है, ठीक है। 20 लेसन है, छोटी पतली सी है, और इसके हर पेज के ऊपर एक पेज है, हर लेसन का पेज, और नंबर लगे हुए हैं ऊपर खाली, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो आपको पढ़ाया जाए उसी को आपने लिखना है। इसीलिए बताया गया अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम। जब आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह। तो ये आपको थोड़ा आगे चल के मैं बताता हूँ। 30% आपके मिड के नंबर होंगे। टोटल 20 लेसन है, पहला इंट्रोडक्शन है, तो 10 लेसन और एक इंट्रोडक्शन, यानी लेसन नंबर 11 पे जब हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह, तो 11 लेसन के बाद आपका एक मिड का क्विज़ होगा, जितने 1 से लेकर 11 तक जो आपने पढ़ा है उसमें से, उसकी फाइनल में वेटेज 30% है, ठीक हो गया। इसी तरह जब कोर्स ख़त्म होगा तो टोटल लेसन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपका फिर एक क्विज़ होगा, ऑनलाइन गूगल क्विज़ होगा। कोई इधर लिखाई वाला पेपर इधर नहीं आने की जरूरत, घर बैठ के भी कर सकते हैं। उस दिन क्लास नहीं होगी जिस दिन ये पेपर होगा, तो ये उसकी वेटेज 40% होगी। तो जब आप इसको टोटल कर लें तो ये 100% बन जाता है। और अब इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रेगुलर क्लास भी लें, तो उसकी रेगुलरिटी के लिए हमने इसके 5-5 नंबर निकाल के अटेंडेंस में डाल दिए। तो ये 10% आपके अटेंडेंस के भी नंबर होंगे कि 20 क्लासेस में कौन कितनी क्लासेस में आया है, तो वो उतनी उसकी अटेंडेंस, जितनी अटेंडेंस होगी उस हिसाब से उसके वो 10% नंबर लग जाएंगे। फिर जब आप इंशाल्लाह जो 90% से ऊपर क्लियर कर लेता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसको सर्टिफिकेट डिस्टिंक्शन का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि AQT के लिए ज़रूरी है, असिस्टेंट कुरान टीचर, और फिर आगे टीचर बनने के लिए ज़रूरी है, जो इंशाल्लाह आप ले लेंगे, आपके लिए मसला कोई नहीं। और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 70 से 90% के दरमियान, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 50% से ऊपर जिनके भी हों, और खाली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो 30 से ऊपर, और 30 से नीचे वाले के लिए कुछ नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, आप कौन से सर्टिफिकेट को ले लेंगे? 90+ इंशाल्लाह, बंदे ही सारे 90+ वाले बैठे हैं माशाल्लाह।
तो आपको यहाँ पे फॉल करना है, और जब आप यहाँ फॉल करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह का ग्रीन कलर का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और ये मिस्टर उसामा का सर्टिफिकेट यहाँ लगा हुआ है, जो यहाँ बैठा भी हुआ है। तो ये इसके 94% नंबर आए थे बैच नंबर 352 में। तो अब आप 597 में हैं। तो आप देखें तकरीबन 250 बैच पढ़ाया जा चुका है पीछे, तो कितने लोग कर चुके होंगे, और अभी हम पीछे हैं। तो हमें कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कर लेंगे इसको। ये कुछ असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया कोर्स और बाद में उनको ये सर्टिफिकेट दिए गए, इंशाल्लाह आपको भी दिए जाएंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं ऑनलाइन, ये टीचर्स का ग्रुप है, अब तो 100 क्रॉस कर गए। ये पुरानी तस्वीर है, ये भी तकरीबन 100 क्रॉस कर गया। तो ये टीचर्स हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में इस कोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। ये आपके कोर्स का शेड्यूल है बेसिक सा, कि 28 नवंबर आज ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हुएगी इंशाल्लाह, 1 घंटे की क्लास होगी। और टाइम का बहुत ख्याल रखना। आज भी काफ़ी लोग 5, 10, 15 मिनट लेट आए मर्जी से, ठीक है। तो ये कोई वलीमे की क्लास नहीं है कि भाई वलीमा टाइम 1 बजे लिखा होता है कि जनाब उधर 3, 4 बजे जाकर रोटी खुलती है। तो ऐसे नहीं होगा। 1:45 मैक्सिमम 5 मिनट लेट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। पूरे टाइम पे क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और कोशिश पूरी होती है कि पूरे टाइम पे क्लास ख़त्म हो इंशाल्लाह। तो इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें 5-7 मिनट पहले ही आके बैठें, यहाँ पे माहौल में आके बैठना ही बड़ा ज़रूरी होता है। फिर हम इंशाल्लाह हर लेसन से पहले 5-10 मिनट की क्लास रिवीजन की भी किया करेंगे। अब तो आज तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन जब हम प्रॉपर लेसन करेंगे तो उसको 5-10 मिनट पहले रिवाइज़ करवा लिया करेंगे। और बड़ा इंटरेक्टिव कोर्स है, इस तरह बैठने वाला कोर्स नहीं है। एक एक बंदे की पार्टिसिपेशन जो है वो इंशाल्लाह होगी, वो आप इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब होगा क्या कि इस कोर्स में जब आपको लेसन पढ़ाया जाएगा, हर क्लास के 2 पार्ट होंगे। 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे की क्लास एक है, आधे घंटे की एक है, टोटल घंटा है, ठीक है। पहले घंटे की आधे घंटे की जो क्लास है वो कुरान पार्ट है, उसको हमने टैग दिया हुआ है ए पार्ट, ठीक है। और एक बी पार्ट है जो कि ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। यानी हम कुरान पार्ट भी पढ़ेंगे और ग्रामर पार्ट भी पढ़ेंगे। ए पार्ट कुरान पार्ट होगा और बी पार्ट जो है वो ग्रामर पार्ट होगा। लेट्स से कि हम लेसन नंबर 5 में हैं, तो उसके 2 पार्ट होंगे, 5A और 5B। क्लियर होगी बात? तो ये थोड़ा सा आपको बताया गया। ऑडियो वीडियोस जो है, ये रिकॉर्डिंग का भी मकसद यही है कि इस लेसन की लेट से आप किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर सके तो हमारे सारे जितने भी बैचेज हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है और वो एक चैनल पे अपलोड होती है, वो भी आपको आगे बता देते हैं। वो आपको ग्रुप में ही उसका लिंक अगले दिन तक आ जाता होता है। तो अगर आपकी मिस हो गई क्लास तो आप वहाँ से रिकॉर्डिंग भी उसको देख सकते हैं। ये इस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ तो हम फिजिकली कर लेंगे इंशाल्लाह। ये अब इसका बुक का थोड़ा सा है कि इसके कोर्स का क्या मवाद है। तो ये मैं कोर्स का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो बुक है, ये बुक है इस पूरे कोर्स की, इसमें 20 के 20 लेसन जो हैं वो लिखे हुए हैं। वैसे तो हम यहाँ पढ़ेंगे इसको। तो ये कलर्ड बुक है इसकी पूरी, और वर्क बुक मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि जिस तरह इसकी वर्क बुक है उसमें सारी और ये करना ज़रूरी है। ज़ाहिर है इसके आपके 15% नंबर हैं, 10%, 15%, ठीक है। ये आप करेंगे। हर लेसन का एक एक पेज है, यानी 20 लेसन है, 20 पेज हैं, तो हर लेसन का एक सफ़ा लिखना है सिर्फ आपने, तो कोई मुश्किल नहीं है। और वो भी पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 सफ़े, क्योंकि हफ्ते में क्लासें ही 2 हैं, ठीक हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं। और इसी तरह तीसरी चीज़, इसके अंदर एक कार्ड आपको मिलता है, ठीक है। ये कार्ड जो है इसके ऊपर 20 के 20 लेसन लिखे हुए हैं, जो आप 20 लेसन पढ़ेंगे, और लेसन वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है। लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे तो इतनी सी जगह पे लेसन नंबर 1 के अंदर जो चीज़ें आपने मेन सीखी हैं ना, वो एक जगह पे लिखी होंगी। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है कि आप ये साथ कैरी कर सकते हैं, आपको रिवाइज़ करना आसान है। नमाज के बाद अगर आपके पास जेब में है, जैसे अज़कार का कार्ड होता है, तो जगह हम रख सकते हैं। तो हम बजाय इसके बुक देखें, अगर आपको आता है तो आप यहाँ से ही रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। ये जो बुक्स हैं, ये जो कोर्स है, ये आपको ख़रीदना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये पार्ट कंपलसरी है जिसमें वर्कबुक है और ये कार्ड है। अगर ये आपके पास होगा तो फिर ही ज़ाहिर है आप इस कोर्स को कर सकेंगे, वरना आपको ज़ाहिर है कि इसके प्रिंट निकलवाने पड़ेंगे, वो भी फिर उतनी कॉस्ट आ जाती है। ये पूरा सेट आपको जो है ना हमारे से ही मिल जाएगा, और ये यानी बुक समेत 1000 रुपीज़ का आपको इंशाल्लाह हम मंगवा देंगे। और ये आपने कोशिश करनी है कि सारों ने इसको ख़रीद लेना है। अदरवाइज़ इसकी जो PDF है वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम ग्रुप में भेज देंगे, PDF भी आ जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है उस PDF का भी आपने ये पार्ट तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि इस पर आपने लिखना है।
और जो खाली ये लेना चाहे वो उसको 500 में ये चीज़ मिल जाएगी, जिसमें वर्कबुक भी शामिल है और ये कार्ड भी शामिल है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये उसामा को आपने बता देनी है, क्योंकि ये मेरे पास नहीं होती, ये हमने अल्फला से रजिस्टर करवा के वहाँ से मंगवानी होती हैं, तो आपको ताकि 3-4 दिन में वो डिलीवर हो जाएँ, ठीक है। तो ये आपने इसकी पेमेंट जो है वो आपने उसामा से रब्ता करके करवा देनी है। विलिंग हैं सारे इसको करने के कोर्स, तो ये कोई इतना बर्डन नहीं है, 1000 रुपये में कोई प्लाजा नहीं बनना आपका, ना मेरा रह जाना है और ये मेरी जेब में भी नहीं जाना है, ठीक है, ये उन्हीं को चले जाने। तो आगे चलते हैं। हैंड आउट्स और बाकी सारा कुछ ग्रुप में आ जाता होता है ये सॉफ्ट फॉर्म में। ये मैंने बुक्स आपको दिखा दी हैं फिजिकली ये कार्ड मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये लेसन नंबर वाइज लिखा हुआ है ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। ये आपका जो क्विज़ेज हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर 2 क्लासेस के बाद वो लिंक आ जाएगा आपको ग्रुप में, वही आपने फिल कर देना, ठीक है। और ये मज़े की बात यह है कि ये जो वर्क क्विज आएंगे हर 2 क्लास के बाद, ये ओपन बुक हैं। क्या है? ओपन बुक। तो ओपन बुक मीन्स कि आपको किताब बंद करके तैयारी करके करने की ज़रूरत नहीं है, आप किताब खोलें, सवाल ढूंढते जाएं, उसके जवाब और करते जाएं, ये ओपन बुक है। लेकिन जो मिड क्विज और फाइनल क्विज होगा वो क्लोज बुक है, वो ओपन बुक नहीं है, ठीक है। आपने दरमियान वाले सारे क्विज आपने देख के करने हैं, आपकी मर्जी, बेशक आप तैयार करके करें, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से इजाज़त है, आप डिस्कस करके भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि खुद ढूंढ के करें। खुद ढूंढने में भी आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है जब आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ये मैंने वर्कबुक आपको दिखा दी, पेज नंबर 1A पार्ट होता है और 1B पार्ट होता है, क्योंकि कल हमारा लेसन नंबर 1 होगा, आज तो इंट्रोडक्शन है। तो ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, द ईजी वे टू कुरान सरगोदा, जो हमारा सेंटर बना है, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर सरगोदा, ICC सरगोदा हम उसे कहते हैं। तो ये उसके ऊपर आपकी प्लेलिस्ट जनरेट हो जाएगी, ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और इसके ऊपर वो सारे लोग जिन्होंने कोर्स कर लिया हुआ है उनकी 3-3, 4-4 मिनट की, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, पड़े हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं मोटिवेशन के लिए, कि आप उनको देखें कि जिन्होंने कोर्स किया है उनको क्या फीलिंग है, अब पहले क्या थी। तो वो एक मैंने वीडियो बल्कि ग्रुप में भेजी भी थी, डिस्कशन ग्रुप में, वो कंबाइंड वीडियो है, अगर किसी ने देखी हो तो वो 10-11-12 मिनट की है, उसमें काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ हैं, वो आप देखें जिन लोगों ने कोर्स किया है उनके क्या रिव्यूज़ हैं। तो आगे चलते हैं जी। ये हमारे ऑनलाइन से रिलेटेड है हमारा, तो फिज़िकल क्लास से रिलेटेड हमारा है नहीं। ये आप चैनल का बार कोड है, इसको भी अभी छोड़ दें आप। ये मैंने कल एक बताया था, एप्लीकेशन है EZ कुरान एप्लीकेशन के नाम से, ये आप एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, ये आप इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इसको कैसे यूज़ करना है फिर जब हम लेसन्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसका आप एक एक लफ्ज़ पे क्लिक करेंगे ना तो वो आगे उसकी डिटेल खुल जाती है फर्दर, कि वो ग्रामर में कैसा है, कहाँ पे फाल करता है, उसका क्या टेबल है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्योंकि हमने ये चीज़ें की नहीं हैं तो अभी हमें उस तरफ अभी ज़रूरत नहीं, अभी सिर्फ आप इंस्टॉल कर लें, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सफ़र है ना वो मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ होना चाहिए। मुस्लिम बाई चांस तो हम सारे हैं, हम पैदा हो गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दौर में आ गए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आ गए हैं, ठीक है। हम किसी और उम्मत में भी पैदा हो सकते थे, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी, हम कोई चरिंद परिंद में से भी हो सकते थे। तो हमारा सफ़र मेन है मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ। वो चॉइस तब होगा जब हमें चीज़ें पता होंगी, समझ आएंगी। हमें अपने दीन का नॉलेज ही नहीं है, हमें नॉलेज होगा तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये हमारा सफ़र यहाँ पे, जिसका पहला स्टेप आप ये ले चुके हैं कि आप क्लास में बैठे हैं, और जब आप क्लास में आ गए हैं तो ये जो है ना इसको पहचानना है आपने। अब ये इसका काम आज से ही शुरू हो जाएगा, बल्कि हो गया होगा क्लास से पहले। आपको बहुत सारे काम भी याद आएंगे, शैतान की बात कर रहे हैं, कि आपको जनाब कोई जहन में ये बात भी आई होगी कि यार पता नहीं केड़े फिरके का कोर्स है, ठीक है, केड़ी लोड़ पई है, ठीक है, हालांकि कुरान सबका सेम है। तो हमें सीखने से मकसद है, सही चीज़ जहाँ से भी मिल जाए। और आपने इन ये हर्डल्स अब आएंगी, कभी आपको कोई काम याद आ जाएगा, कभी आप टाइम देखेंगे यार जाना भी सी, ये तो वेले ने, ठीक है ना, सन तो काम ही बड़े होंगे ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जहन में आएंगी, लेकिन आपने अपने लिए सीखना है, मेरे लिए नहीं सीखना। मुझे तो आता है, मैंने आपसे कोई फ़ीस नहीं लेनी, ना मुझे उधर से कोई डॉलर मिलने हैं कि आपने ये कोर्स कराया मुबारक हो, आप ये 4 लाख रुपए आपके हुए, तो वो भी कोई नहीं है,
तो मैं तो सिर्फ ये विलिंग है कि यार एक चीज़ मुझे आती है और मैं सिखा सकता हूँ, एक चीज़ का मैं सर्टिफाइड हूँ, तो मैं क्यों ना, मेरे कुलीग्स का सबसे पहले राइट है तो उनको क्यों ना मैं सिखाऊँ। पहले हम विजिटिंग पे थे, जो हमारे टीचर्स वो बहुत सारे वो भी कर चुके हैं, ये उसामा ने किया हुआ है, वो बिलाल इधर नहीं बैठा, बिलाल ने भी किया हुआ है, मेरे साथ यही 2 बंदे अटैच थे, इन दोनों ने किया हुआ है। अब बीइंग अ प्रिंसिपल मेरा डायरेक्ट लिंक आप सारों से है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे भी इससे फ़ायदा उठाएं और ये आपको उठाना चाहिए। क्यों जी, विलिंग है आप? इंशाल्लाह जी हम इसको करेंगे और इसको आपने पहचानते रहना। कुरान का मौजज़ा क्या है, को बताएगा जी? इस रो में पूछ लेते हैं जी ना आप। अल्लाह की किताब है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई है, जी ठीक हो गया, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, एक मौजज़ा। और ये हाल है, फिर हाल शक की कोई गुंजाइश नहीं है, हाल है, ये हर दौर की किताब, मतलब हर दौर की किताब है जी। क्या हो गया? हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है जी, ज़बरदस्त। और तब्दीली नहीं हो सकती। और कोई चीज़ किसी के जहन में इससे मुख्तलिफ जी? सेम है, वो तो आगे ना, तब्दीली नहीं हो सकती, सेम है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ये भी ऐसे ही है, सही बात है। याद करना आसान है, ज़ुबानी रट्टा लग जाता है जी, हालांकि हमारी लैंग्वेज भी नहीं है। आपको कोई इतनी सी किताब छोटी सी दे दी जाए ना चाइनीज़ लैंग्वेज में और आपको कहा जाए रट्टा लगाओ, नहीं लगना जी। इसके बोझ से तो माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखें, असल जो किताब की तब्दीली होती है ना, जो आपने बताया वो भी ठीक है। मुझे बताएं, एक बच्चा मैट्रिक में दाखिला लेने आया हमारे कॉलेज, ए डिप्लोमा में, ठीक है, उसे हमने बताया कि ये किताबें हैं इस कोर्स की, अगर आप ये कर लोगे, समझ लोगे, तो आप फिर क्या हो जाता है वो जी, केमिकल के डिप्लोमे में आया, उसने किताबें पढ़ ली सारी, डीएई हो गया ना, उसमें तब्दीली आ गई। तो असल मौजज़ा ये है, ये असल मौजज़ा है। और ये हमारे साथ क्यों नहीं है? बाकी सारे काम तो हमने कर लिए हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आती। समझ आती तो तब्दीली आती ना। तो असल मौजज़ा ये है, आपको पता है कि वो जो अरब के लोग थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल होता था तो उन्होंने क्या कहा था? ये जादूगर है, नाउज़ुबिल्लाह। क्यों कहा था? क्यों? क्योंकि वो जिनके पास बैठते थे वो तब्दील हो जाता था, वो मुसलमान हो जाता था। इवन जो नहीं भी मानते थे वो रात को छुप छुप के सुनते भी थे और वो आके मानते थे, दिल से मानते थे, लेकिन जुबान पे इकरार नहीं करते थे, जान के नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो सरदार थे, वो कहते थे हमारी सरदारी चली जाएगी, हमें तो माननी पड़ेंगी फिर चीज़ें, हम क्यों माने। तो तब्दीली तो तब आएगी ना जब चीज़ समझ आएगी। आप सारे टीचर बैठे हैं, आप सब्जेक्ट अपने अपने पढ़ाते हैं, आप जिस जिसको पढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट आपका समझ ही नहीं रहा, जान के नहीं समझ रहा, या आपको समझाना नहीं आता, या जो भी है, उसमें कोई तब्दीली आएगी? कोई नहीं। तो हमें भी तब्दीली इस चीज़ की तब आएगी जब हमें ये समझ आएगी, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। रट्टा तो लग जाता है, ये सारे मौजे हैं, ठीक है, हो गया, फिर असर क्यों नहीं है? असर इसलिए नहीं है कि हमें समझने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप मोर देन 50% चीज़ों को ऐसे तर्जमा करेंगे, ऐसे खोलेंगे, ये निकला है, मुझे नहीं पता कहाँ से खुला है, और जब आप पहली लाइन तर्जमा करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो मुझे आधे से ज़्यादा आता है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कितनी खुशी होगी, अंदर की क्या फीलिंग होगी वो, कि यार ये क्या, मैं तो हाफिज़ भी नहीं था, मैं तो आलिम भी नहीं था, और मैंने सिर्फ ये 20 क्लासें ली और मुझे ये आधा तर्जमा करना खुद ही आ गया। ये भी बजाते खुद एक कोर्स ही मैं समझता हूँ मौजज़ा है। और सब तो मैं समझता हूँ कि मेहरबानी है उन लोगों की जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया इतने बेहतर तरीके से। तो आगे चलते हैं जी। अहम हिदायत हैं इस कोर्स के हवाले से कि आपने, अच्छा आप अब स्टूडेंट मोड में बैठे हैं कि टीचर मोड में बैठे हैं? स्टूडेंट मोड में। लेकिन आपने अब स्टूडेंट मोड में नहीं बैठना अंदर से, क्लासेस में, किसी भी क्लास में आपने टीचर मोड में बैठना है। क्यों? आपने ये ज़हन में रखना है कि यार मैं ये जो चीज़ सीख रहा हूँ ना,
मैंने इसको सिखाना भी है, तब आपके ज़हन में ज़्यादा चीज़ उतरेगी। देखें एक एग्जांपल है, आप एक बच्चे को एक काम कह के भेजें, ये वाला जुमला है, ये जो आज वाल मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ लेसन, ये आपने जाके 7 वाली क्लास में पढ़ाना है इस क्लास के बाद, या आप अनाउंस कर देना सिर्फ क्लास के अंदर कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं रैंडमली 10 बच्चों को बुलाऊंगा और यहाँ पे स्टेज पे ये पूछूंगा मैंने क्या आज पढ़ाया, और जिसने ना बताया मैं उसे फेल कर दूंगा। हाँ जी, क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों पे? वो सारे यूं हो गए जो है ना कोर्स सुनेंगे कि यार मुझे ही ना बुला लें, क्यों जी ऐसे ही होगा ना। तो आपने इस कोर्स में टीचर मोड में बैठना है। क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि जिस बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाए। आगे सिखाने की नीयत से आपने बैठना है, तो नीयत करें सारे कि हम इंशाल्लाह टीचर मोड में बैठेंगे इंशाल्लाह। तो एक और मज़ीद चीज़ क्लियर कर दें आपको कि ये जो है ना लेक्चर, ये जो आपको दे रहे हैं, ये ना कोई लेक्चर है, तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीद का कोर्स नहीं है ये, ठीक है, जिसमें आपको नाजरा पढ़ाया जाएगा या अलिफ बे सीधी कराई जाएगी। ये फ़िक़ा का भी कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ओपिनियंस भी अपनी नहीं देंगे, इसमें आपको ट्रिक सिखाए जाएंगे जिसके अंदर आप तर्जमा कैसे कर सकते हैं फास्टेस्ट तरीके से, ठीक है। ये हमारा कोर्स है। मोबाइल कोशिश रखें बंद रखें और दूसरों को दावत देने की नीयत करें। अब ये जो कोर्स है अंदाज़े तालीम बड़ा ज़बरदस्त है इस कोर्स पूरे के अंदर। इसमें हम TPI मेथड यूज़ करेंगे एक तो, और सारे जो लेटेस्ट तरीके हैं ना किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, वो सारे इस कोर्स को डिज़ाइन करने में यूज़ हुए हैं, जिस वजह से ये कोर्स बहुत आसान है और चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाती हैं। चीज़ें वही हैं लेकिन अंदाज़े बयान डिफरेंट है। तो अल्लाह दी अल्लामा बिल कलम, ये फिर वही आयत कि आप कोशिश करें कि अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो मुबारक हो आप सबको कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, ये कोई आम किताब नहीं है। एक अहम वजाहत मज़ीद कि मेरी अपनी पोजीशन क्या है कि किस हैसियत से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ये कोर्स करवा रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं सर्टिफाइड हूँ इस पूरे कोर्स का, मैंने इस कोर्स को किया है 90% से ज़्यादा, फिर मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया, फिर इसकी प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग का प्रॉपर मैंने सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और वो मैंने इसको क्लियर किया है। और उस बेस पे जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बल्ले वो अन्नी वलो आया, कि पहुँचा दो बेशक एक आयत ही हो, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मेरी तरफ से पहुँचा दो चाहे एक आयत भी हो। तो आपने जो चीज़ सीखी वो आगे पहुँचानी, और फिर आगे पूरी चेन है ऊपर तक उलमा की ज़ाहिर है जो अल्फलाह मंजिल की टीम में शामिल हैं। कोई मसाइल वगैरह हों तो हम वो उलमा से पूछ के अवामुन्नास तक पहुँचा सकते हैं। मैंने भी ज़ाहिर है उनसे सीख के नीचे आप तक ज़ाहिर है मैं इसको कन्वे कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। कोर्स का तारुफ आपको कर दिया कि कुरान मजीद सीखने का आसान और ये तेज़ तरीन तरीका है। टोटल 20 क्लासेस हैं, मींस 20 घंटे हैं सिर्फ, ठीक है। और 50% अल्फाज इंशाल्लाह आप सीख चुके होंगे। कुल 20 लेसन है, 20 ही क्लासें हैं, नंबरिंग है हर क्लास की, लेसन नंबर 1 2 3 20 तक। इस तरीके से आज की हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। अब इस कोर्स की कुछ इम्तियाजी खसूसियात हैं कि भाई नमाज से ही क्यों कोर्स करेंगे हम। सूरह अल बकरा से स्टार्ट कर लेते हैं, कुरान जो सीख रहे हैं तो सूरह अल बकरा तो अलिफ लाम मीम वहाँ से शुरू होता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, तो वहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, नमाज से क्यों किया? उसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात आपको बताते हैं कि आज से हमने अब नमाज इसलिए कि देखें नमाज हम सब बंदों को आती है, सारों को आती है, को पढ़े ना पढ़े आती सारों को, अब रट्टा लगा हुआ है, ठीक है। हमारा अरबी का माहौल भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम तो अजमी हैं, हमारे नेबर्स भी अरबी नहीं है, हमारी फैमिली में भी अरबी शायद वो नाज़री किसी के होंगे कि जिससे बैठ के हमने अरबी बोल चाल करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बोलना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। तो हम अरबी बोलते कब हैं? हम तो नमाज में बोलते हैं सिर्फ, क्यों जी ऐसे ही है, या कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ अरबी बोलते हैं। तो क्यों ना उस चीज़ से सीखा जाए उसी लैंग्वेज को जो काम हम रोज़ कर रहे हैं और 5 दफ़ा कर रहे हैं। ये वजह है कि हम नमाज से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें नमाज में हम वही अरबी बोलते हैं जो हमें आती है, तो हम उसी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अब आज से आपने ये कोशिश करनी है कि आपको जो भी अरबी नज़र आए उस अरबी में आपने स्कैन करना है कि जो क्या मैंने इनमें से कोई चीज़ें पढ़ी तो नहीं हुई। फर्स्ट लेट से आपने लेसन नंबर 1 पढ़ा, तो लेसन नंबर 1 के बाद आपने उस कोई एक हदीस आ गई, आपको किसी ने फॉरवर्ड कर दी, आप उस आयत में देखेंगे कि यार ये जो मैंने लेसन नंबर 1 पढ़ा था, आमिर साहब ने पढ़ाया है, तो उसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो उस आयत में मौजूद हो जो मुझे कुछ नज़र आना शुरू भी हुआ है या कोई नहीं। तो ये आपने आदत अपना लेनी है।
इस आदत से आपको चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये तो वाकई वही है सारा कुछ। और ये बड़ा आसान भी है क्योंकि हर बंदे को आता है, ये बात होगी। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ठीक है। लेकिन ये चारों काम अगर करने लग जाएं तो दिमाग पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो हमने ज़्यादा बोझ वाले काम कम है इस कोर्स के अंदर, और बोलना लिखने वाला काम बहुत कम है, सिर्फ एक वर्कबुक है, वो भी 20 सफ़े हैं, बड़ा थोड़ा सा काम है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला फ़र्क यह है कि अल्फाज मायनी पे ज़्यादा जोर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और बड़ा आसान है जैसा कि बच्चे सीखते हैं। क्यों? क्योंकि TPI है, वो आगे कल के लेसन में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। और शुरू में ना हम ये कवायद वाली बातें बड़ी कम करेंगे इस पूरे कोर्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं पता नहीं यार को मदरसे वाला कोर्स शुरू हो जाना है और पहले दिन ही ना इस तरह की बातें होंगी, युमिनूना। और युमिनूना में अगर मैं आज आपको पहले दिन ही बताऊं कि ये जी गायब भी है, जमा भी है, मुज़क्कर भी है, महमूज भी है, बाब अफ़ाल भी है, फ़ेल मुज़ारे भी है, और फ़लाँ 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 फ़लाँ, तो आप सारे ही घबरा जाएंगे, ये पता नहीं केड़ा कोर्स है, तो ये तो इतना मुश्किल है। ऐसी कोई बात भी इस कोर्स में नहीं है। इम्तियाजी खसूसियात, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है इस कोर्स में सूरह फातिहा से हम स्टार्ट करेंगे। पहले आउज़ बिल्लाह से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और फिर हम उस बिस्मिल्लाह में देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी, आज तक कभी ना कभी सोचा ही नहीं। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो रोज़ पढ़ते हैं लेकिन कभी चीज़ों पर गौर नहीं किया, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह में कितनी चीज़ें हैं उन पर हमने कभी गौर नहीं किया। फिर नमाज़ों में 32 बार तकरीबन रोज़ हम अरबी में बात करते हैं अल्लाह से। क्यों? क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनका कौल है कि तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बात करो तो तुम नमाज पढ़ो, और तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। और कैसे करें जब अरबी आती नहीं? अल्लाह मेरे से क्या फरमा रहा है, हम ठीक है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि खाली पढ़ना समझ ना भी आए तो एक एक हर्फ पे 10-10 नेकी मिलती जाती है, ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ये नहीं कह रहे कि खाली पढ़ना मना है, पढ़ें, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो 32 बार कैसे कि अगर हम सूरह सुनते मौक़दा सिर्फ गिने ना कि तो वो 32 बनती हैं, यानी मिनिमम नमाज मौक़दा सुनतों के साथ। अगर फजर की गिने तो 4 हैं, इसी तरह ज़ोहर की गिने 4 4 8 और 2 10, ठीक है, 14 हो गई। और इसी तरह आगे असर के 4 फ़र्ज़ हो गए 18, और मगरिब की 3 फ़र्ज़ और 2 सुनते हैं, ठीक है, 5 23 हो गए। और इसी तरह ईशा की मिलाएं वो तो फिर आगे वितर समेत 2 4 और 3 तो 9, और वो ये 32 बन जाता है। तो कम अज़ कम इतनी दफ़ा तो हम सूरह फातिहा पढ़ते ही हैं, क्योंकि सूरह फातिहा के बाद बगैर रकत ही नहीं होती, वो ये हर रकत में पढ़ना ज़रूरी है। तो इतनी दफ़ा तो हम सूरह फातिहा पढ़ देते हैं रोज़, तो क्यों ना हम इसी में से वो चीज़ें निकालें जो हमने सीखनी है। तो इंशाल्लाह हम इस तरीके से इस कोर्स को करेंगे। हर रोज़ हम नमाज़ों में कितना वक्त गुजारते हैं और वहीं से हमने वही टाइम जो अरबी वाला ना हमने वो यूटिलाइज़ करना है। आगे चलते हैं जी। इसमें कोई ऐसे खुश्क जुमले नहीं होंगे कि फ़र्ज़ करें मैं कहूँ जी हाज़ा बैतुल कबीर, तो ये तो तब होगा ना जब हमारे कोई अरबी पड़ोसी हो और हम अरबी के माहौल में रहते हों और हम फिर अरबी में बातें करना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बड़े आसान तरीके से इसको लेके चलेंगे और वो हमारा नमाज के अंदर ही वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह, क्योंकि ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है, हमारे पाकिस्तान में तो पॉसिबल है ही नहीं। वो चलो अगर सऊदीया रहते होते या किसी अरब कंट्री में रहते हो तो फिर तो शायद समझ आती थी। तो कुरान समझने के लिए क्या ज़रूरी है, थोड़े से अल्फाज को देख लेते हैं, हम एंड पे पहुंच गए हैं। ये मदनी मुसहफ़ है सैम्पल, तो इसी को हम रेफरेंस लेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। इसमें होता क्या है कि इसमें 15 लाइनें होती हैं, 15 लाइनों वाला कुरान समझ लें, उधर कोई डिफरेंट कुरान नहीं है। मदनी मुसहफ़, मुसहफ़ कहते हैं कुरान शरीफ को ही, ठीक है, और मदनी मीन्स मदीना शरीफ में जो मौजूद है, तो उधर और इधर कुरान शरीफ सेम ही है, लेकिन 15 लाइनें, कोई 16 लाइनों वाला भी होता है। और हर आयत जो है ना वो हर कुरान के एंड पे प्रॉपर आयत ख़त्म होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है अभी आधी आयत इधर और आधी आगे है, ऐसे भी होता है ना कई कुरान शरीफ में, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, तो इसलिए इसको हम रेफरेंस लेते हैं। तो इसमें जो सफ़ात है ना इस कुरान मजीद में, तो तकरीबन 600 हैं, ठीक है। और हर पेज के ऊपर लाइनें हैं 15, और हर लाइन के ऊपर अल्फाज हैं 8 से 9 तकरीबन, किसी में 8 हैं किसी में 9 हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम देखें एक सफ़े के ऊपर अगर हम अल्फाज निकालें तो लाइनों को एक लाइन के अल्फाज से ज़रब दें तो ज़ाहिर 135 जवाब आ जाता है।
तो लेकिन 135 से 30 तक तकरीबन अल्फाज होते हैं इसके हर सफ़े के ऊपर। और अगर पूरे कुरान मजीद के अल्फाज निकालने हो तो एक सफ़े के अल्फाज को टोटल सफ़ों से ज़रब दे दें, कितने बन गए? 78,000। 13 को ज़रब दें 600 से 78, ठीक है। तो तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं टोटल जो हम सीखेंगे। और इस कोर्स में हम 50% कर लेंगे, इसका 50% निकालें जी 39। तो 39,000 अल्फाज को अब 20 पे ज़रा डिवाइड करें, 20 लेसन है, कैलकुलेटर से कर लें जी। 39,000 डिवाइडेड बाय, नहीं यार कैलकुलेटर से कर लें, 1950 तकरीबन 2000, ठीक है। तो 2000 अल्फाज अगर आपको कोई कह दे कि रोज़ के याद करके आना है, मैं सुनूंगा जी। बस मुश्किल हो गया ना, बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर अल्लाह ने उसका हल निकाला। 78,000 अल्फाज हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं, मोबाइल फ़ोन या तो साइलेंट रखें, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो 17,000 अल्फाज टोटल बनते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे अल्फाज हैं रिपीट होते हैं। मिन है वो एक दफ़ा तो नहीं आया ना, ला है वो एक दफ़ा तो नहीं आया, पता नहीं कितनी दफ़ा आया। माँ है वो कितनी दफ़ा आया होगा। मन है पता नहीं कितनी दफ़ा आया होगा। अल्लाह का ही वर्ड है वो कुरान मजीद में पता नहीं कितनी दफ़ा। तो अगर रेपिटिशंस निकाल दें तो पीछे बचते हैं सिर्फ 17,000। अब 17,000 को 20 पर डिवाइड करें, रोज़ के 1000 तकरीबन बन गए। अभी भी मुश्किल है कि आसान है? बहुत मुश्किल है। फिर मज़ीद आसानी हो गई। अगर इल्म सर्फ के कवायद सीख लें तो पीछे सिर्फ 4500 बच जाते हैं। अभी भी मुश्किल है, 4500 वर्ड्स कौन याद करे। फिर रूट वर्ड्स का पता चल जाए तो पीछे सिर्फ 1850 वर्ड्स रह जाते हैं। अगर 1850 वर्ड्स तैयार हो जाएं तो 78,000 तैयार हो जाते हैं। 1850 भी ज़्यादा हैं। इन 1850 में से सिर्फ 232 ऐसे हैं जो तैयार हो जाएं। 232 को अगर 20 पर डिवाइड करें तकरीबन 10। 232 तो आसान है कि मुश्किल है? कि इधर 78,000 था वो 232 पे आ गया। क्यों जी? आपको कोई पैकेज मिले कि ये टेबल आपने ख़रीदना है, ये 78,000 का है, और उस पर सेल लग जाए कि अब ये सिर्फ 232 रुपये का है, क्यों जी? सारी ख़रीद लेंगे। तो फिर कुरान के वर्ड सीखने के लिए सारी ख़रीद लें। क्यों? क्योंकि 232 इनमें से ऐसे हैं जो आप इस कोर्स में अब करने जा रहे हैं, और वो कुरान मजीद में 41,111 दफ़ा आए हैं, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। 39,000 बनता था, 50%। इन 20 लेसन में आप वो 232 सीख चुके होंगे। और पता है आपको वो 232 कहाँ पे पड़े हुए हैं? वो नमाज में पड़े हुए हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, और वो अल्लाह ने जान के नमाज में रखे हैं, क्योंकि अल्लाह को तो ये पता था कि दुनिया पाकिस्तान में भी होगी, मलेशिया में भी होगी, इंग्लैंड में भी होगी, रशिया में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी। सारे अरबी तो नहीं थे। तो अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह ने जान के वो नमाज 50 दफ़ा की थी कि ये बार बार पढ़ेंगे, और वो 50 से कम होती होती 5 पे आ गई कि वो रोज़ 5 दफ़ा पढ़ेंगे। और ये 232 अल्फाज रोज़ हम 5 दफ़ा तो कम अज़ कम पढ़ते हैं, और फिर भी हमें पता कोई नहीं। वो 232 हम इधर इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे 20 लेसन के अंदर इंशाल्लाह। क्यों? और ये फिर अब आसान है कि नहीं? और अल्लाह ने कुरान में खुद फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यकीनन हमने आसान किया कुरान को नसीहत के लिए, रट्टा लगाने के लिए नहीं है। तो वो भी आसान, वो भी लग रहा है, लेकिन नसीहत के लिए। क्यों? अब मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जो आपको आती ही नहीं, तो मैं आपको नसीहत कर सकता हूं। एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, उसका स्टैंड नीचे है, उसको हम दूर से कहते हैं ओ भाई स्टैंड ऊपर कर लो। और अगर उसको यही वाली बात मैं चाइनीज लैंग्वेज में करूं, जी बोलो जरा, बोले अगर पता है तो कुछ ही बोल दे, उन्होंने केड़ा आंदी है। चलो, तो वो मोटरसाइकिल वाले ने कहना पता नहीं पागल है यार, और अगे जाके डिगे होएगा।
और पीछे वाला कहेगा कि भाई मैंने तो आपको बताया था। तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे तो आती ही नहीं थी। तो ये तो अल्लाह ही भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आसान कर दिया है। तो इसका मतलब है मुश्किल नहीं है, हमने सिर्फ ये वो गलतफहमी यहाँ बैठाई हुई है। इसका मतलब ये आयत का तर्जमा मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान की आयत है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ने आसान कर दिया इसको तदब्बुर और नसीहत के लिए। आगे भी ये आयत चलती है, ये उसका एक पोर्शन है। तो जब अल्लाह कह रहा है आप मुझे बताएं, अब आपको कोई कहे आपके कुलीग्स में से ही कि यार कुरान बड़ा मुश्किल है यार, अब मुझे बताएं अल्लाह सच्चा है या वो बंदा सच्चा है? इसका मतलब है ये झूठ बकवास थी सारी, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, ये उलमा का काम है, इसके लिए 18 साल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, 8 साल का वो उलमा वाला कोर्स करना पड़ेगा, या पहले ये करना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा। ये सब झूठ था, ये सब शैतानी वसवसा था, और ये वसवसा मौत तक चलते रहना था। तो अल्लाह ने आपको ये समझ ले कि मेहरबानी कर दी कि आपको ये चीज़ पहले बता दी कि भाई ये वसवसा है, और हमें आइंदा के बाद भी इस वसवसे में आने की ज़रूरत नहीं, उल्टा हमें कहना चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि ये झूठ है, क्योंकि वो कुरान की आयत को अगेंस्ट कह रहा है ये बात कि मुश्किल है। क्योंकि अल्लाह जब खुद कह रहा है मैंने आसान की है, तो हम अल्लाह को कह देंगे नहीं झूठ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं। कोर्स के मकासद, पहला मकसद कोर्स, इस कोर्स के 6 मकासद हैं। पहला मकसद इसका यह है कि कुरान समझना आसान हो जाए। तो समझ तब भी आएगी जब चीज़ें पता होंगी। तो जब समझ आनी शुरू हो जाएगी तो 50% अल्फाज आपको पहले पता होंगे, तो फिर आपको समझना ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। फिर दूसरा मकसद नमाज समझ में आएगी, क्योंकि कोर्स है ही नमाज से, तो नमाज भी समझ आ जाएगी और अल्लाह से ताल्लुक़ भी कायम होगा, और नमाज मौसर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम समझ के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि चीज़ों का तर्जमा आता होगा। मौलवी साहब जब तिलावत कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी ये कौन सी आयत है, ये ना भी पता चले कि कहाँ पे है, लेकिन आपको पता चल रहा होगा ये क्या कह रहा है। अब इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा है, इनाम का जिक्र किया है, किसी और चीज़ का जिक्र किया है, मुझे कोई हुक्म किया है, मुझे पता ही कोई ना हो, तो वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कुरान के साथ आपका ताल्लुक़ बनेगा। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका आपको पता चलेगा इस कोर्स में। नेक अमाल का भी आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि कुरान में ही सारे नेक अमाल लिखे हुए हैं। जब उन चीज़ों की समझ आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और अरबी बोलचाल के 100 जुमले हम इस कोर्स में कर चुके होंगे, और वैसे 100 जुमले आपको कोई कह दे कि रट्टा लगाओ, वैसे लगने भी नहीं। तो इस कोर्स में खुद ब खुद आप भी ये 100 जुमले कर चुके होंगे इंशाल्लाह। ये टोटल कोर्स है, कंटेंट्स जो इस कोर्स के जो हम शुरू करेंगे। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं। ये जो 232 अल्फाज हैं वो इसके अंदर हैं, और ये हमें पहले से आती हैं। चारों कुल हैं, और सूरह असर नसर है, और पूरी नमाज है अजान समेत, और रब्बी ज़िदनी इल्मा हमें पहले आता है। और ये एक शायद नई दुआ हो जो आपको शायद ना आती हो, लेकिन बाकी ये अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ये मोस्टली सबको आती है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपकी कमिटमेंट है कि आपने 20 क्लासे में गायब नहीं होना। तो आप ये आधा कुरान समझ चुके होंगे खुद ब खुद इंशाल्लाह। ये वही कोर्स है जी। ये 232 अल्फाज इंशाल्लाह हम करेंगे। 200 ऐसे हैं जो 40,000 पे हैं, 232 करें तो वो 41,111 पे पहुंच जाते हैं। और 1 घंटे, ये देखें आप कल की जो आपकी क्लास होगी, जब आप कल पहली क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये कुरान की बैटरी है। आप मोबाइल की बैटरी कभी किसी ने 50% चार्ज की है? रोज़ 50% करता हो? नहीं यार मैं उतनी नहीं करनी जी, सारे 100 पे लेके जाते हैं, और दिन में मेरे ख्याल 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा 100 पे करते हैं, ऐसे ही है, डिपेंड्स अपॉन द यूज़। तो ये कुरान की बैटरी है आपकी, ये आपकी कुरान की बैटरी है। तो ये 0 से लेकर 78,000 अल्फाज आपके कुरान मजीद के अल्फाज बताए हुए हैं। तो 0 से लेकर 100 तक जो ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होती जाएगी जैसे जैसे आप लेसन में मूव करेंगे। और पहले लेसन के एंड पे ही आप 7,248 अल्फाज इंशाल्लाह कल सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। और जब आपका आखिरी लेसन होगा 19th, तो आप 41,111 पे 232 अल्फाज कर चुके होंगे, जो कि 50% से ज़्यादा है। और जो लेसन नंबर 20 है वो आपका टेस्ट सेशन होगा। ये कुरान शरीफ इंशाल्लाह आपको ही पकड़ाएंगे और आपको ही कहेंगे कि ज़रा तर्जुमा करें, तो इंशाल्लाह आप यूं खोलेंगे और कहीं से भी शुरू हो जाएंगे और आपको आता होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई है क्योंकि मुझे पता है टाइम 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो वो 15 मिनट इसलिए ऊपर हो गया कि आप 15 मिनट कुछ लेट आएँ। तो कल इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, आप पूरा 1 घंटे पे क्लास इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। जब आप कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे तो आप ये जो पिंक अल्फाज हैं,
ये वो होंगे जो आपको आते हैं। तो बाकी देखें गैप्स बहुत थोड़े रह गए। और अगर सूरह बकरा पे हम ये टेस्ट करें ना तो ये 66% बनता है। तो देखें अल्लाह ने पहले सूरत भी वो रखी है जो कुरान में अल्फाज ज़्यादा हैं, वो 66% है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है, हर काम में अल्लाह की जो है ना वो हिकमत है। तो यही आपका पहला स्टेप था कि आप पहले स्टेप को आप पार करके हिम्मत करके शैतान को बीट करके आप यहाँ तक आ गए इस क्लास के अंदर। आगे आसान है, पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है, आगे कोई परेशानी नहीं होती। तो आपने अब अगली स्टेप्स पे वापस नहीं जाना, आगे चलते जाना है कि 20 क्लासें हैं यार, एक दफ़ा तो पार करिए, बेशक कख समझ नहीं आती, करिए तो सही, देखिए सही है कि ये ठीक है। आपको कोई ऐसे ही कहता रहे यार एवं ही है, ये है वो है, आपको एक ये टाफ़ी है फ़र्ज़ करें, आपको कोई कह दे यार खट्टी है और दूसरा आके कहे नहीं यार मीठी है, तो अक्लमंद क्या कहेगा, भाई जी मुझे चेक कराओ ना, मैं खुद ही चेक कर लेना मीठी है कि खट्टी है। तो आप एक दफ़ा पहले 20 लेसन लेके ज़रा चेक तो करें ना, फिर आपसे पूछेंगे हाँ जी किस तरफ गए हम। तो क्यों? क्योंकि इफ़ वी प्लान टू फेल वी प्लान टू फेल। आपने अगर खाने का प्लान बनाया हुआ है, अगर किसी ऐसे बंदे को आपने कह दिया खाना खिलाओ जिसकी नीयत ही नहीं है आपको खाना खिलाने की, उसामा ही है फ़र्ज़ करें, या वो आमिर न्याज साहब बैठे हैं पीछे, तो फिर आप खाना नहीं खा सकते, आप जितनी मर्ज़ी कर लें। क्यों जी आमिर साहब ऐसे ही है? तो इसलिए नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है, इन्नमल आमालू बिन्नियात। ये एक डायग्राम होगी जो हम इस कोर्स में बहुत ज़्यादा सीखेंगे, बार बार इसका अप्लाई करेंगे, जो भी बात करेंगे तसव्वुर, दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग के साथ इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं। आपका क्विज़ बताएं ABCD में से कौन सा है? सवाल है कि नमाज के इस कोर्स में आप कितने अल्फाज सीख चुके होंगे जी? ABCD, उस लाइन में कोई जवाब नहीं आ रहा जी। अजीज़ मुस्तफ़ा साहब डी जी, इधर ये सारे भी डी कह रहे हैं, चलो डी है जी, बिल्कुल सही है, जाग के बैठे। ये क्विज़ ये जो अभी तो एंड पे आया ना, लेकिन अगली क्लासों में ये बार बार आएगा दरमियान में आपको जगाए रखने के लिए, ठीक है जी। तो इस कोर्स के मकासद कितने हैं जी? ABCD बोलना, 6 नहीं, डी है जी। तो माशाल्लाह इस कोर्स का एक मकसद ये है कि इसमें आपको बताया जाए कि कुरान सीखना आसान है। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे, कौन से मेथड के ज़रिए? TPI और अरबी बोलचाल के ज़रिए, ठीक है जी। ये आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आपने 20 घंटे की कमिटमेंट देनी, जिसमें से 1 घंटा तो हो भी गया, 19 रह गए, तो 19 क्लासेस रह गई हैं आपकी। हाँ जी फ़हीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुक गया? हाँ उन्हें लान लिया, मुक गया, क्योंकि इन्होंने पहले ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ली हुई है, क्योंकि इनको हमने कायल किया था, जिस वजह से माशाल्लाह आप सारे बैठे हैं। तो जो जिसको लेके आया है उसका सवाब भी तो उसने लेना ना, फ्री नहीं है, बेफिक्र हो जाए। तो अटेंडेंस के लिए आप ज़रा, वो किधर गया मेरा नुमाइंदा, तस्वीरें ले ला सारे दी, अटेंडेंस हुआ करेगी आज, तस्वीरें ले लो, हम अटेंडेंस खुद बना लेंगे, कुछ इस तरफ भी ले लो, कुछ इस तरफ, कोई रह ना जाए, ताकि बंदे सारे काउंट हो जाएं। ये 5 चीज़ें याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल्डन ट्रिक्स हैं जिसमें आपको अब हर क्लास में फंसाना है उसने। पहला, यू आर यंग, हैव सम फन। ज़रूरत ही नहीं है यार अभी मेरी बड़ी उम्र है, ये उम्र का कोई पता नहीं है। अब्बा जी जिंदा हैं, बच्चा फौत हो चुका है, आने की तरतीब है, जाने की कोई नहीं है, ये सब जहन में रखें। इसलिए जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। कीप एंजॉइंग, लाइफ इज लॉन्ग, यू कैन रिपेंट लेटर। ये वसवसा वो जहन में डालता है, बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी है, अब तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई है, ठीक है ना जी। डोंट रिमेन कूल ड्यूरिंग एंगर, पेशेंस इज फॉर कावर्ड्स, एक ये होता है, इससे भी बचें। एवरीबॉडी इज डूइंग इट, डोंट बी वरीड, स्पाइस अप योर लाइफ, ज़रूरत ही नहीं है, सब कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मुझे हाजी बनने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये फतवों से बचें, ये सब वसवसे हैं। ओह यू हैव टू मैनी सिंस, अच्छा पहले ये सारे काम करवा देगा और फिर जब कर लेंगे फिर ये वाली चीज़ ले आएगा, ओह यू हैव टू मैनी सिंस, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू।
कीप डूइंग सिंस। क्यों? क्योंकि उस टाइम फिर भुला देता है ना कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हालांकि अल्लाह ने तो ये फरमाया कि आसमान की छत तक भी लगा दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया जहन्नम में चले जाए अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं, और सारी दुनिया जन्नत में चली जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं। तो ये तो हमारा अपना नुकसान है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेसन था। इंशाल्लाह हम कल लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला